वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ एसएचएम। ये वीडियो जो है वो जेई मेन, नीट और इवन जेई एडवांस एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम और फेस के बारे में पढ़ेंगे। एसएचएम की शुरुआत में करता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है पीरियोडिक मोशन। तो जो पीरियोडिक मोशन है वो क्या होता है बच्चों? पीरियोडिक मोशन इज a motion which repeats itself after regular interval of time. A motion which repeats itself after regular intervals of time. जैसे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, दैट इज पीरियोडिक। 365 डेज का टाइम लेती है। और रोटेशन ऑफ अर्थ पीरियोडिक है। हैंड्स ऑफ क्लॉक जो है दे आर ऑल्सो पीरियोडिक। एंड पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वो भी पीरियोडिक है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा वो भी पीरियोडिक है। तो लाइक दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन की अगर मैं एक कैटेगरी में जाऊं तो एक क्लासिफिकेशन है जिसे हम बोल सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन। मतलब ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन है जो पक्का पीरियोडिक होगा। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ये होता है टू एंड फ्रो टाइप वाला मोशन। ऑसिलेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी repeatedly about a fixed point। और वो जो फिक्स पॉइंट होता है उसको आप मीन पोजीशन बोलते हो, मीन पोजीशन। और आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। बच्चों, हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, बट हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता है। मतलब हर जो मोशन वो पीरियोडिक होगा वो टू एंड फ्रो वाला नहीं होगा, बट हर टू एंड फ्रो वाला जो मोशन है वो पीरियोडिक होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जानते हो तुम लोग? जब बचपन में वो झूला लेते थे ना पार्क में, हमारे यहाँ पंजाब में पींग बोलते हैं उसको। वैसे इस तरह का झूला होता है, छोटे बच्चों को या इनफैक्ट बड़े लोग भी उसे झूल सकते हैं। आप पेंडुलम की अगर बात करें तो मतलब एक स्ट्रिंग और पेंडुलम है, अगर उसको डिस्टर्ब करो ऐसे तो वो ऑसिलेट करता है इस तरह से। वो इस पोजीशन के अबाउट मीन पोजीशन, जो सेंटर वाली पोजीशन होती है जहाँ पे बिना डिस्टर्ब किए वो रेस्ट करता है, उसको मीन पोजीशन बोलते हैं। उसके अबाउट ऑसिलेट करता है। ऐसे ही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर क्या है कि वैसे तो आप अगर मान लीजिए किसी सपोर्ट के साथ स्प्रिंग और स्प्रिंग के साथ ब्लॉक को अटैच कर दोगे तो कोई मोशन नहीं होगा। तो ब्लॉक की इस पोजीशन को तुम लोग मीन पोजीशन बोल सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं ब्लॉक को एक तरफ स्ट्रेच करूँगा, खींचूंगा, डिस्टर्ब करूँगा, तो द ब्लॉक विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस। मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो वो भी एक टू एंड फ्रो काइंड ऑफ मोशन जनरेट हो जाता है। अच्छा बच्चों, इस ऑसिलेटरी मोशन को एक इक्वेशन के साथ भी लिखा जा सकता है। यानी कि हम इसकी एक इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे F जो है, जो फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे, वो K इंटू माइनस एक्स की पावर n। ये इक्वेशन हो सकती है एक ऑसिलेटरी मोशन की। ऐसी इक्वेशन लिखी जा सकती है एक ऑसिलेटरी मोशन की, जहाँ पे n क्या होगा, 1, 3, 5 या कोई भी ऑड नंबर। ऑड नंबर क्यों सर? चलिए अभी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये है हमारे पास मीन पोजीशन
और यहाँ पे इस टाइम पे अपना पार्टिकल है। अगर पार्टिकल गया राइट साइड पे तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगी पॉजिटिव। अब ये पार्टिकल दोबारा मेन पोजीशन पे आए तो इस पर फोर्स कहाँ लगना चाहिए बच्चों? बिल्कुल सही बात, फोर्स लगना चाहिए लेफ्ट साइड, मतलब नेगेटिव। और अगर मान लीजिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हुई नेगेटिव, तो तब इस पे फोर्स लगना चाहिए टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव। तो अगर इस तरह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट होंगे तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे बार बार आएगा। यानी कि फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए और जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होना चाहिए। अब ये इक्वेशन भी इस तरह से लिखी गई है कि देखिए, अगर मान लीजिए ये x है, अगर x पॉजिटिव होगा तो माइनस x जो है वो अपने आप फोर्स को नेगेटिव कर देगा। हाँ, ये जो माइनस है ये बाहर आना चाहिए। अब ये माइनस कब बाहर नहीं आ पाएगा? जब n की कोई इवन वैल्यू होगी, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट तब नहीं हो पाएगा जब पावर इवन होगी। तो इस इक्वेशन की पावर ऑड नंबर होगी, तो ये इक्वेशन ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर सकती है बच्चों। अब SHM किसे कहते हैं? SHM, अगर मैं इस इक्वेशन में n को 1 डाल दूंगा तो उस ऑसिलेटरी मोशन को या उस स्पेशल ऑसिलेटरी मोशन को SHM बोला जाएगा। तो लिख लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर बच्चों SHM वो होता है F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। मतलब स्पेशल ऑसिलेटरी मोशन in which force is proportional to displacement of particle from mean position। तो ये होता है SHM। नाउ स्टूडेंट्स, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक एनालॉजी के साथ समझ सकते हैं, मतलब एक ऐसा मोशन जो कि SHM ही करेगा। बच्चों, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस तरह से जैसे ये रेड लाइन कर रही है, तो अगर मैं इसकी शेडो देखूं नीचे गिरने वाली, ध्यान से देखना, अगर ये पार्टिकल राइट साइड जा रहा है तो इसकी शेडो जाएगी पहले आगे, फिर जब ये पार्टिकल सर्कल कंटिन्यू करेगा तो शेडो आएगी पीछे, फिर पार्टिकल सर्कल कंटिन्यू करेगा तो शेडो इस तरह से उसका पीछा करेगी, और पार्टिकल ने सर्कल कंप्लीट किया, शेडो ने भी अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। तो अगर पार्टिकल ने किया सर्कल तो ये शेडो ने किया SHM। जी हाँ, शेडो SHM करेगी, पार्टिकल सर्कल करेगा। ये मैं आपको प्रूफ भी करूंगा कि ये जो शेडो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रूफ करूंगा कि ये जो शेडो है ये SHM ही करेगी। अब मान लीजिए कि जब आपने देखना ऑब्जर्व शुरू किया t इज इक्वल टू 0 पे, तब पार्टिकल ने कुछ y एक्सिस के साथ एंगल बनाया हुआ था, लेट सपोज फाई, और यहाँ पे मेन पोजीशन है बच्चों, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, इसे हम एम्पलीट्यूड भी बोलेंगे। और किसी टाइम t पे जो पार्टिकल है वो यहाँ पहुँच गया, और जो एंगल कवर किया, मान लीजिए जो यूनिफॉर्म सर्कल मोशन है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये एंगल हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो अब बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो कितनी होगी? अगर मैं इसकी शेडो लूँ नीचे तो ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट x। तो बच्चों ये जो x है, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊं, देखिए ध्यान से कि ये जो सर्कल में ये वाला जो एंगल है हमारा वो है ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है जिसकी शेडो नीचे बनी है x, और ये जो रेडियस लिया है हमने वो है एम्पलीट्यूड। तो x क्या होगा? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
यही है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मतलब एसएचएम जो है वो, ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो पोजीशन है उसकी शैडो को लिखा जाता है। मतलब कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की शैडो है उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट अगर लिख दी जाए तो दैट इज एसएचएम। तो हमने वन ऑफ दीज इक्वेशन, जैसे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को चूज किया इक्वेशन ऑफ एसएचएम, क्योंकि वो इस एनालॉजी को सेटिस्फाई कर रही है जिसे हमने एसएचएम के को पढ़ने के लिए यूज किया। बच्चों ए क्या होता है? ए होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जैसे अगर एक एसएचएम को देखा जाए तो यहाँ एक मीन पोजीशन होगी, यहाँ एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा एम्पलीट्यूड। और ये दोनों तरफ होगा, मतलब इसको आप प्लस ए लेफ्ट साइड पे माइनस ए भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद बच्चों ये जो साइन थीटा है ये पूरी की पूरी साइन वाली टर्म को बोलते हैं ऑसिलेटिंग टर्म। अच्छा, ये ओमेगा टी प्लस फाइव पूरा का पूरा ये क्या होगा? फेज। इसे बोलते हैं फेज। फेज का मतलब क्या होता है? एंगल जो साइन थीटा के अंदर होता है। और x खुद क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, अब इसमें इस इक्वेशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। x आपको पता लग गया डिस्प्लेसमेंट है, a आपको पता लग गया एम्पलीट्यूड है, ये पूरा का पूरा जो है आपको पता है फेज बोलते हैं इसको। ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ सर्कल घूम रहा है। ओमेगा को आप 2 पाई इंटू एफ भी लिख सकते हैं। एफ क्या होता है? लीनियर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। फाई का मतलब है इनिशियल फेज। देखो बच्चा पार्टी, आपको पता है कि इसमें जो एसएचएम है जब आप उसको देखना स्टार्ट करेंगे, ज़रूरी थोड़ी है कि वो बिल्कुल मीन पोजीशन से शुरू हो। आपने जब देखना शुरू किया हो सकता है कि वो यहाँ पे हो, और फिर उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन की 0 से टी तक, तो फाई हमेशा जो होता है वो इनिशियल फेज होता है। क्या होता है? इनिशियल फेज। तो इस पूरे एंगल को बोलते हैं फेज। ओमेगा टी प्लस फाइव को बोलते हैं फेज, फाइव को बोलते हैं इनिशियल फेज, और एक्स को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, आपको बच्चों अगर ये बोला जाए कि ऐसे एक एसएचएम दिया है आपको, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और a/2 पे वो पीछे जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन लिखिए। तो आपको कैसे लिखनी है मैं आपको वो सिखाऊंगा। आप एक सर्कल बना लीजिए जैसे हमने ऊपर बनाया था, और वो जो सर्कल होगा उस पर आपने क्या करना है, 4 बॉक्स बना लेने हैं। अब इस तरह से दिए गए एसएचएम बच्चों इस तरह से फॉलो करता है अपना इक्वेशन, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसे। तो अगर पार्टिकल आगे जा रहा है तो फर्स्ट बॉक्स, पीछे जा रहा है तो सेकंड बॉक्स, इधर लेफ्ट जा रहा है तो थर्ड बॉक्स, राइट जा रहा है तो फोर्थ बॉक्स। अब आप शेडो गिरिए। a/2 का जब आप शेडो गिराएंगे तो a/2 का शेडो इस ग्राफ को 2 जगह कट करेगा, एक फर्स्ट बॉक्स पे और सेकंड बॉक्स पे। बट पार्टिकल कहाँ जा रहा है बच्चों? पार्टिकल जा रहा है पीछे, तो पीछे वाला बॉक्स कौन सा है? सेकंड बॉक्स। आगे जाने वाला बॉक्स फर्स्ट, लेफ्ट जाने वाला बॉक्स सेकंड। तो हम सेकंड बॉक्स को चूज करेंगे। सेकंड बॉक्स को हमने चूज किया, ये वाला डिस्टेंस जो है वो हमें दिया है a/2, ये होता है a, तो ये एंगल आ गया 30। बट बच्चों आपको जो एंगल लेना है, आपको लेना है प्लस y एक्सिस से, ये वाला एंगल।
तो इक्वेशन हमेशा आप ये लिखेंगे एक्स, इक्वेशन जो होगी SHM की, इट विल बी गिवन बाय x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमने सीखी है। तो आपने बच्चों जो फाइव है उसको हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज मेजर करना है, क्लॉकवाइज। ये कितना है बच्चों, ये एंगल है, ये जो ब्लैक वाला एंगल है फाइव, ये फाइव कितना है, ये है 180, मतलब पाई माइनस 30 होता है पाई बाय 6, मतलब 5 पाई बाय 6। तो ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाय 6 आ जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ SHM। बाकी कई इक्वेशंस ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपने इक्वेशन को कंपेयर करना हो सकता है, तो आप कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आप आंसर बता सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल है, वो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड बच्चों t है, एम्पलीट्यूड a है, और शॉर्टेस्ट टाइम बताइए कि वो a/√2 तक पहुंच जाए, कितना होगा। बच्चों हम इक्वेशन ऑफ SHM से इसको सॉल्व करेंगे पहले। जैसे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। उन्होंने अब बोला है कि यहाँ पे मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है वो, तो इनिशियल फेज हो जाएगा 0, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है a/√2, a साइन ओमेगा टी, a से a कैंसिल, साइन थीटा आ जाएगा 1/√2, तो ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4, 45 डिग्री। ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू पाई बाय 4, पाई से पाई कैंसिल, t आ जाएगा कैपिटल T बाय 8, t बाय 8 सेकेंड लगेंगे जी। एक और मेथड लगा सकते हैं आप, फेज़र वाला, कि आप SHM के शैडो को देखो, पहले मीन पोजीशन पे है यहाँ पे, उसके बाद वो चला गया a/√2 पे, तो a/√2 यहाँ ऐसे गया, तो ये वाला जो एंगल होगा ये ओमेगा टी के बराबर होगा। तो ओमेगा टी बराबर ये एंगल कितना होगा, ये a/√2 है और ये a है, तो साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे 1/√2, मतलब ये जो एंगल ओमेगा टी है यहाँ से फिर से पाई बाय 4 आ गया 45। तो अगेन 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू पाई बाय 4, पाई से पाई कैंसिल, t आ जाएगा कैपिटल T बाय 8। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इक्वेशन दी हुई है आपको SHM की, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर ये पार्ट जो है वो ओमेगा टी जैसा लग रहा है। अब आप कॉस का साइन बना सकते हो उसमें 90 प्लस माइनस करके, तो लेकिन ये जो टी का कोफिशिएंट है ये ओमेगा होता है, तो ओमेगा आपको दिया हुआ है 3000, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एफ, ये है 3000, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3000 अपॉन 2 पाई हर्ट्ज या पर सेकंड, अगर टाइम सेकंड में है तो ये क्वेश्चन से, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन देख के आप फ्रीक्वेंसी पहचान सकते हैं। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, या कैसे करना है उस क्वेश्चन को। आपको कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि आप फेज डिफरेंस बताइए दो SHMs के बीच में। देखो आपको दो SHM दिए होंगे तो इन बातों का ध्यान रखना है, दोनों SHM का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों SHM का फंक्शन सेम होना चाहिए, मतलब या तो दोनों के पास साइन हो या तो दोनों के पास कॉस हो, और दोनों ही SHMs का जो ओमेगा टी वाला पार्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें फॉलो हो रही हैं तो डेफिनेटली आप जो उनके एंगल्स का डिफरेंस है फेज डिफरेंस बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है कि फेज डिफरेंस बताइए इन दो SHMs में। पहले देखिए क्या दोनों बाहर पॉजिटिव हैं, बिल्कुल पॉजिटिव हैं। क्या दोनों के पास सेम फंक्शन है, नो, एक के पास साइन है एक के पास कॉस है। ओमेगा टी अभी दोनों में पॉजिटिव है, तो मुझे किसी एक फंक्शन को दूसरे की तरह लिखना होगा। तो मैं इस x डैश को लिख सकता हूँ a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। वैसे साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस पॉजिटिव रहेगा। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये वाली और ये वाली, अपन इन दोनों में जो एंगल देखो, अब ओमेगा टी भी दोनों में पॉजिटिव है,
तो अब ये पूरे एंगल का डिफरेंस होगा फेज डिफरेंस। मतलब अब जो फेज डिफरेंस होगा वो इन दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस होगा। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा इनके बीच में, डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं, वो होगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, इन दोनों का डिफरेंस, एंड इट विल कम आउट टू बी पाई बाय 3। तो फेज डिफरेंस है पाई बाय 3। अगर आप वैसे डायरेक्टली इन दोनों को माइनस कर देते जो पाई बाय 6 आता, वो गलत होता। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखिए। एंड दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम एंड फेज। थैंक यू सो मच।